टिकेगी नहीं। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए विपत्ति, शोक आते हैं, दुख आते हैं, तो कभी लड़खड़ाना नहीं, बस इतनी बात समझना है। जिस मार्ग में आप चल पड़े, ये सत्य मार्ग है, इसका फल परम सुख है। बीच में इसको रोक करके फल को जो पहले बोया है वो आ सकता है हमारे सामने। हो सकता है अनुकूलता आ जाए, हो सकता है प्रतिकूलता आ जाए, हो सकता है दुख आ जाए, हो सकता है सुख आ जाए। कि अगर इतना तैयार हो जाओगे तो कभी आप फिर फिसलोगे नहीं। नहीं तो अगर सुख सुख में फूल गए तो पुराना हिसाब जब सामने आएगा तो आप कहोगे कहां है भगवान? नहीं, डरना मत, डरना मत। अनुकूलता चरण चूम लेगी, क्योंकि मंगल भवन प्रभु का। अब वो प्रतिकूलताएं जो अनुकूलता में कभी आकर बाधा पहुंचाती, पहले उनको नष्ट किया जाता है। फटाफट वो नष्ट हो गई, अब आगे का जीवन बड़ा मंगल में, बड़ा सुखमय है। जहां कोई धर्म में या भगवत भजन में चलना चाहता है तो पहले सत्संग के द्वारा कमर कस लो। ये एक बहुत बड़ा मतलब युद्ध है। आप जो ही कदम रखोगे, सोई विपक्ष जो माया के हैं वो आपको रौंदने की कोशिश करेंगे। ऐसी विपरीत लोग हंसी उड़ाएंगे। जो आपके मित्र थे वो आपसे द्रोह करने लगे। आपका मन खिलाफ हो सकता है, आपकी परिस्थिति खिलाफ हो सकती है, निज जन आपको कह सकते हैं। हारना नहीं तो आगे निकल जाओगे। इसे मस्ती वास्तविक कहते हैं कि मृत्यु भी उस मस्ती को नहीं बाधित कर सकती। आज का सत्संग सुना था क्या? आज के सत्संग, हाँ, कोई भी दुख उद्विग्न नहीं कर सकता और कोई भी सुख, स्पृहा, हर्ष, मद ये पैदा नहीं कर सकता। तो अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। प्रसन्न, हर समय प्रसन्नता। दुख क्या करेगा? दुख का भोक्ता मन है और मन पहुंच गया प्रभु में, प्रियालाल में। अब दुख कौन भोगे? देखो, जैसे यहाँ हमारे हाथ को काटना हो तो औषधि में इतनी ताकत है कि यहां से काटा जा रहा, हम देख रहे हैं, पर कष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मन को अलग कर दिया। मन को वहां संचरित होने से रोक दिया गया, तो अगेंद्री से संबंध हटा दिया गया। औषधि जिसे शून्य कहते हैं वही। तो क्या भगत भजन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो संपूर्ण दुखों से हमको शून्य कर दे? ऐसा महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है। भयानक दुख परिस्थिति, लेकिन वो हमारे हृदय से जब हम उनको अगर जानना चाहें तो देखेंगे किंचन मात्र दुख है। बुद्धि से नहीं पूरा जान सकते, क्योंकि बुद्धि बाहरी है। हृदय अगर उस कोटि का हो तो आप देखोगे हर समय आनंद, आनंद ही आनंद। और कष्ट पूरा का पूरा वर्षा की तरह है, घेरे हुए वर्षा की तरह। और आनंद ऐसे छतरी लगा करके एक बूंद दुख का स्पर्श नहीं होने दे रहा, आनंद में मगन। ये भजन का फल है। जो लोग ऐसे समझते हैं भजन का फल कि दुख ही ना आवे, ऐसा नहीं हुआ। किसी भी भगत के जीवन में नहीं हुआ। बड़े बड़े इतिहास में महापुरुष में उनके जीवन को देख लो। हाँ, दुख ने उनको विचलित नहीं किया। जब प्रहलाद जी से उनके मित्रों ने पूछा कि ऐसा क्या तुम्हें जादू आता है कि आग में आप बैठा दिए गए, विष पिलाया गया, इतना कष्ट आपको कष्ट नहीं हुआ? नहीं। क्यों? बोले जब हम प्रभु का सतत स्मरण करते तो हम हर जगह देखते भगवान मुझे गोद में लिए।